हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विलेजर स्टडी में। दोस्तों, आज बड़ी खुशी की बात है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार ने जो काफ़ी दिन से भर्ती नहीं आई थी टीजीटी और पीजीटी की, आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ऑनलाइन प्रक्रिया भी चालू हो गई है। बड़ी खुशी की बात है कि आज सरकार ने हमारी उम्मीदों को थोड़ा आगे बढ़ाया है। तो दोस्तों, अब हमें सही रणनीति के साथ, सही मटेरियल के साथ हमें अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। चलिए, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हम आगे चलते हैं, देखते हैं नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन में क्या है ये देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं भाई, टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ये इसकी फुल फॉर्म है और इसका नोटिफिकेशन भी आज ही आया है और आज से ऑनलाइन प्रक्रिया भी चालू हो गई है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए बढ़ते हैं, आगे मिलेंगे। चलिए, नोटिफिकेशन में देखिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा ये प्रक्रिया जो है हुई है सरकार द्वारा। और ऑनलाइन आवेदन जो दे रखा है वो है, देखिए ऑनलाइन यहाँ थोड़ा सा ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण। प्रारंभिक तिथि है 29/10, यानी कि आज 29 तारीख है। 29 तारीख को ही आज से ऑनलाइन प्रक्रिया चालू हो गई है इसकी। शुल्क जमा करने हेतु आरंभिक तिथि भी आज से ही है और लास्ट डेट अगर देखा जाए तो पंजीकरण की तो लास्ट डेट है 27 तारीख और शुल्क जमा करने की भी 27 तारीख है। और अगर देखा जाए फाइनल सबमिट आपको 30 तारीख 11वें महीना 2020 से पहले पहले ही करा देना है। ठीक है, ये तो है ऑनलाइन आवेदन की बात। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये देखते हैं इसके लिए एलिजिबल कौन कौन होंगे, कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते। तो चलिए, और इसमें एक महत्वपूर्ण बात और देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण निर्देश हैं जो दे रखे हैं, उन पे भी एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण निर्देश है हमारा, जो बोर्ड ने दिया है वो है, देखिए अभ्यर्थी द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट www.upssesv.org पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा और वहीं से ये स्वीकार किए जाएंगे। आप और भी किसी माध्यम से ऑनलाइन करेंगे तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, केवल इसी वेबसाइट पे आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए देखिए, विज्ञापित पदों की संख्या घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है, ये तो हर उसमें होता ही है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जो देखने योग्य है, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे भाषा संबंधित प्रश्न जो देखा है उसी भाषा में होंगे, यथा हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत का संस्कृत में और अंग्रेजी का अंग्रेजी में, उर्दू का उर्दू में होगा। जैसे आप अगर मान के चलिए हिंदी भाषा लेते हैं तो आपको हिंदी में ही होगा, इंग्लिश भाषा लेते हैं तो इंग्लिश में ही होगा। इस तरीके से आप इसमें जो होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं आपने इंग्लिश भाषा चुन ली और आपको प्रश्न पत्र हिंदी में मिल जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फ़ीस की। फ़ीस कितनी रखी है सरकार ने, तो इसके लिए देखिए दोस्तों, फ़ीस अलग अलग है, सबकी कैटेगरी अलग अलग होने की वजह से सरकार ने फ़ीस भी अलग अलग प्रक्रिया अपनाई है। इसके लिए देखिए दोस्तों, जो अनारक्षित होते हैं यानी सामान्य वर्ग के लिए 700 रुपये, 750 रुपये फ़ीस रखी है। 700 रुपये आवेदन शुल्क है, 50 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया है। जैसे आप ऑनलाइन माध्यम से फ़ीस काटेंगे तो वो है। और EWS जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी यहाँ में आज अब की बार पहली बार छूट दी गई है इस चीज़ की। और जो आर्थिक आधार पे जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, उनके लिए 450 रुपये है। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए देखा जाए जो फीस है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दोस्तों 750 रुपये है। यहाँ पे सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दोनों के लिए सेम यानी बराबर फीस है। और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे देखिए दोस्तों 450 रुपये फ़ीस रखी गई है। टोटल 400 रुपये जो है आवेदन शुल्क का है और 50 रुपये जो है
ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है। और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे केवल फ़ीस 200 रुपये और 50 रुपये है उसकी प्रोसेसिंग चार्ज, यानी कि ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे फ़ीस भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और भूतपूर्व सेनानी के लिए भी और थोड़ी सी और छूट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों शैक्षिक योग्यता, यानी कि जो उसके लिए क्या शैक्षिक योग्यता रखी गई है। तो देखिए दोस्तों, आप किसी भी ग्रेजुएशन, बीए हो, बीकॉम वगैरह वगैरह, कोई भी ग्रेजुएशन आपने कर रखा हो, ग्रेजुएट होनी चाहिए, प्लस उसके बाद में आप बीएड भी कर रखा हो। ठीक है, आप बीएड भी हो, आपके साथ साथ ग्रेजुएशन के साथ आपने बीएड भी कर रखा हो, तब आप इसमें एलिजिबल होंगे। ग्रेजुएशन प्लस बीएड, तब आप एलिजिबल होंगे इस भर्ती प्रक्रिया के लिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन करके बीएड किया है तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लें दोस्तों भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी। तो देखिए दोस्तों, इसमें इंटरव्यू तो नहीं है, लेकिन बहुत थोड़ा सा जो है महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप जो है इसमें जो 500 नंबर का जो है लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, 500 मार्क की 500 नंबर की जो है आपका पेपर होगा। और उसमें आपको 125, जैसा कि आप मैं थोड़ा सा हाइड करता हूँ, यहाँ पे प्रश्न जो होंगे 125 होंगे और 500 अंकों का होगा। ठीक है, यानी कि एक अंक के लिए आपको एक प्रश्न के लिए 4 अंक मिलेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक अंक के लिए प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा। इसमें थोड़ा सा देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट और देख लेते हैं। ये है शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा 465 अंकों की होगी और प्रत्येक प्रश्न 3.27 अंकों का होगा। इस आधार पर देखिए दोस्तों 125 क्वेश्चन जो होते हैं वो 465 नंबर के हो जाते हैं। बाकी के जो बचे हमारे 35 नंबर, वो हमारे जो मान के चलिए जब आप 1 साल 1 ईयर किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद आपका जो स्कूल में पढ़ाने का तरीका और आना जाना जो भी आपका सही प्रकार से सही बैठता है सभी मायनों में, तो आपको उसमें से 35 में से जो भी नंबर आपके सीनियर ऑफिसर होंगे वो आपको देंगे। ठीक है, और आप बात करें भाई लिखित परीक्षा में जो टाइम की, तो समय अवधि रहेगी उसकी 2 घंटे की। 2 घंटे में आपको 125 क्वेश्चन हल करने हैं। 125 हल करने के बाद आप छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए सभी विकल्प जो क्वेश्चन होंगे वो बहुविकल्पीय होंगे। बिल्कुल, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रारूप जो है उनका जो है मल्टी चॉइस क्वेश्चन, यानी MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो ये था दोस्तों थोड़ा सा महत्वपूर्ण टॉपिक, और बड़ी खुशी की बात है जिन्होंने बीएड कर रखा है और ग्रेजुएशन करके बीएड कर रखा है, बहुत ही अच्छी बात है। आप जाके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी जा सकते हैं डायरेक्ट, या फिर आप जो शिक्षा विभाग जो हमारी वेबसाइट है मैंने शुरू में बताया, आप वहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों तो ज़रूरत है भाई सही रणनीति की। अब सही रणनीति के साथ अगर आप तैयारी करते हैं तो आप सफलता हासिल कर लेंगे। अन्यथा भाई समय तो बर्बाद हो ही रहा है, जी रहे हैं और जीते रहेंगे।
कोई बात नहीं, किसी दिन मर के भी चले जाएंगे। तो अगर आपको अपना जो समाज में या फिर अपने जब मेहनत की है, पढ़ाई इतनी पढ़ाई की है, बीएड किया है, तो आप वही कम से कम मेहनत तो कीजिए बीएड लाख, ताकि आप भी एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें और एक अच्छी पोस्ट टीचर की पा सकें। तो चलिए दोस्तों, आगे के जो इससे संबंधित क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कैसे पढ़ें, इसकी जानकारी अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।